हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है, उसको उसके उत्तरों के साथ साथ डिस्कस करेंगे। जो पेपर है वो आपका 50 नंबर का आता है और आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है पेपर को करने के लिए। यदि बच्चों आप कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं और आपको अपने बाकी विषयों के पेपर भी देखने हैं, तो वो सारे के सारे जो पेपर हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे उनको ढूंढ के अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पेपर में दी गई है वो यह है कि सभी प्रश्न जो हैं वो करना आपके लिए अनिवार्य है और प्रश्नों के निर्धारित अंक जो हैं उनके सामने दिए गए हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला है, उसमें हमें गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम अपने गद्यांश को पढ़ते हैं कि हमारे गद्यांश में हमसे क्या क्या कहा जाता है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। गद्यांश की पहली लाइन में क्या कह रहा है कि अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता है। इसकी सार्थकता एशियाई खेलों में देखने को मिलती है। और ये बात कब साबित होती है? जब साबित होती है जब हम एशियाई खेलों को देखते हैं। हॉकी के जादूगर, यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद्र हैं उनको हॉकी का जादूगर कहा गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का राष्ट्र प्रेम अनूठा उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान के लिए जर्मनी के शासक से आग्रह को विनम्र पूर्वक अमान्य कर दिया था। ये था हमारा पूरा का पूरा गद्यांश। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा है कि जो हिंद है उसकी क्या विशेषता है। तो बच्चों, हिंद की विशेषता है अनेकता में एकता। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हमारे गद्यांश में हमसे कहा गया था कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। आपको स्पेलिंग को हमेशा अपने गद्यांश में से देखकर लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। उपयुक्त गद्यांश का पाठ तथा विधा क्या है? तो बच्चों, ये जो उपयुक्त गद्यांश है यह हॉकी का जादूगर पाठ से लिया गया है और यह एक प्रकार की जीवनी है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद कीजिए। जो शब्द स्वाभिमान है इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको लिखना है स्व जमा अभिमान, तो बन जाएगा आपका स्वाभिमान का संधि विच्छेद। उसके बाद बच्चों आपको पद्यांश दिया गया है। इस पद को पढ़ना है आपको और इसका संदर्भ बताना है कि इसकी एक एक जो लाइन है उसका क्या मतलब है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें किस किस चीज़ की बात हो रही है? देखो, चंद्र की बात हो रही है, जल और थल की बात हो रही है, चांदनी की बात हो रही है, अंबर, अवनी। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपने पढ़ी तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि जो पद्यांश है ये क्या कहना चाहता है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये जो पद्यांश है इसका भावार्थ यह है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, ठीक है, जो चंद्रमा है वो कैसा है? सुंदर है। और उस चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल, ठीक है, सभी स्थानों में क्रीड़ा कर रही हैं, यानी कि खेल रही हैं। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती से आकाश तक कोई धुली सफ़ेद चादर बिछी हो। ठीक है, कैसा मालूम पड़ता है कि धरती से आकाश तक कोई धुली सफ़ेद चादर बिछी हो। जो भी बच्चे इसको लिखना चाहते हैं मैं उनके लिए एक बार फिर से पूरा रिपीट करूँगी, आप इसको नोट डाउन कर लें। कवि कहता है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों में क्रीड़ा कर रही हैं। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती से आकाश तक कोई धुली सफ़ेद चादर बिछी हो। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर से हैं। अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते होंगे। मोटर की डिबरी में क्या खराबी आ गई थी? श्री गुरु जी ने शाखा के स्वयं सेवकों से क्या कहा?
सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है और कवि किनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपको जो ये 2 कवियों के नाम दिए गए हैं इनका जीवन परिचय लिखना होगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन में दोनों में से किसी एक पे आपको जीवन परिचय लिखना है। 4 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा। निम्नलिखित रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहली जो आपकी रचना है वह है आंसू। तो बच्चों आंसू नाम की जो रचना है वह लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, आपको मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। जयशंकर, शंकर आपको लिखना आता होगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा आंसू नाम की जो कविता है वह लिखी गई है। उसके बाद जो दूसरी है वह है रचना। परिमल जो रचना है वह किसके द्वारा की गई है? स्टूडेंट्स यह की गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ठीक है, परिमल नाम की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा की गई है। उसके बाद है तीसरा प्रिय प्रयास, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी के द्वारा और सूरसागर सूरदास के द्वारा। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई 8 पंक्ति की कविता लिखिए। आपको अपनी किताब में से कोई भी 8 पंक्ति की कविता याद कर लेनी है जो कि आप अपने पेपर में लिख कर आएंगे और जो इस प्रश्न पत्र में भी ना लिखी हो। ऐसा नहीं कि आपने वहीं से कॉपी करके लिख दिया। देन आपको सिंपल बेसिक सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना का पत्र लिखना है। अवकाश के लिए आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं कि मुझे घर पर ज़रूरी काम होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। या आप बीमारी का लिख सकते हैं कि कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। तो उसके बाद आप अपनी डेट्स बताएंगे कौन कौन सी 2 डेट्स पे आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको अवकाश जो है वो मिल जाएगा और आपका पत्र भी पूरा रेडी हो जाएगा। आपको पत्र का फॉर्मेट ध्यान रखना है, उसमें कुछ भी गड़बड़ करके नहीं आनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर आपको करना है संधि विच्छेद। कुसुमायुध, कुसुमायुध का मतलब कुसुमायुध का संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुसुम को अलग लिख लोगे। कुसुम जमा आयुध, आ यहाँ पे बड़े छोटे की मात्रा और धा, तो क्या बन गया कुसुम जमा आयुध। उसके बाद नीरानंद, इसका क्या होगा निर जमा आनंद, तो बन जाएगा आपका नीरानंद। देन निस्तंभ, निस्तंभ ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है नी लिख के आपको 2 बिंदी लगानी है, फिर प्लस का साइन लगाना है और फिर लिखना है निस्तब्ध। निस्तब्ध था वो शब्द, ठीक है, निस्तब्ध आपका ये बन जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह, अब जो शब्द आगे आएंगे उनके समास का विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। पंचवटी यानी कि पंचवटों का समूह, ठीक है, इसमें है आपका द्विगु समास। और पर्णकुटी यानी कि पत्तों की कुटिया। उसके बाद जो एक शब्द में आपको उत्तर देनी है, भगवान विष्णु की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, उनका नाम है लक्ष्मी। पत्तों की कुटिया जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर्णकुटी, जो कि यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसी का ही आंसर है। देन शुभ का विलोम शब्द होता है अशुभ और पहरा देने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रहरी। तो इस तरह से आपके 4 नंबर पक्के हो गए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों वर्णमाला यानी कि वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब भी हम अपने सारे वर्ण का से लेकर ज्ञा तक उनको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं तो वो बन जाती है वर्णमाला। उसके बाद आपसे पूछा गया है शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं।
उसके बाद आपका बहुत ही सिंपल निबंध आया है। इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। इस तरीके से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।